श्रीधाम आश्रम की ओर से आप सभी को शनि अमावस्या की खूब खूब शुभकामनाएं देते हुए हमने इसके पिछले कुछ वीडियो में बहुत सी ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई हुई है। वह जानकारी क्या है कि शनि भगवान शनिवार के दिन जो अमावस्या पर्व भी है और ऐसे पर्व पर उनका गोचर मीन राशि में हो रहा है। तो मीन राशि में शनि भगवान 2.5 साल तक विराजमान रहेंगे और मीन राशि, मेष राशि और कुंभ राशि के लिए ये शनि भगवान की एक पनौती, जिसको पनौती कहा गया है, जिसको साढ़े साती कहा गई है, जिसको शनि भगवान की वक्रीय दृष्टि कहा गया है। तो वक्रीय दृष्टि किसके लिए है? ये सबके लिए नहीं है। आप सबके लिए वक्रीय दृष्टि कह दोगे तो सबके लिए एक समान फल मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सबके लिए अलग अलग फलश्रुति है। सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने कर्मों के गति के अनुसार सबको उसके फलश्रुति मिलने वाली है। तो शनि भगवान की वक्रीय दृष्टि, पनौती, साढ़े साती, ये हमारी आकाश गंगा में जितने ग्रह है, 9 ग्रह है, उनका मंत्रिमंडल है। उस मंत्रिमंडल में शनि भगवान जो है ये न्याय के देवता है, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण उनके जीवन में दुख, समस्याएं, परेशानियां देखने के लिए मिलेगी। अब अज्ञानवश हम उस दुख को तोड़ नहीं पाते, काट नहीं पाते। कर्म जो ऐसे किए हैं उसकी फलश्रुति तो हमें मिलना ही है, फिर उसको तोड़ कैसा है, काट कैसे है, उसका उपाय क्या है, वो भी हमने इसके पिछले वीडियो में काफ़ी बताया भी है। अभी भी हम आपको बताने जा रहे हैं और इसके बाद के वीडियो में भी बताते जाएंगे। समय समय पर हमने इसकी आवश्यकता के अनुसार जानकारी श्रीधाम आश्रम परिवार से जुड़े हुए साधकों के लिए ये जानकारी पहुंचाने का ये माध्यम, ये जरिया श्रीधाम आश्रम यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि आदि के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, देश विदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। उसमें शनि भगवान के उपायों में हमने पीपल देवता का जो उपाय है वो भी बताया था। हमने मां नर्मदा जी के परिक्रमा में एक ऐसे स्थान पे गए थे जहां पिपलाद जी ऋषि ने तपस्या की थी और भगवान शनि देव की कृपा आशीर्वाद से जिनके जीवन में शनि भगवान की साढ़े साती आएगी, पनौती, वक्रीय दृष्टि होगी, उनके उपायों के बारे में भी हमने बताया हुआ है। आप उसको भी सुन सकते हो, देख सकते हो। फिर इसके बाद हमने अन्य अन्य उपायों में से एक उपाय यह भी बताया गया है कि 7 मुखी रुद्राक्ष, शनि भगवान की जो पनौती है, वक्रीय दृष्टि है, साढ़े साती है, इनसे राहत मिलने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। अभी अभी हमारे पास बहुत सुंदर ऐसे 7 मुखी रुद्राक्ष हमें प्राप्त हुए हैं। हम स्वयं उसको देखकर, समझकर बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर ऐसे 7 मुखी रुद्राक्ष, अलग अलग भी रुद्राक्ष हमने लाए हैं, परंतु विशेषकर हमें जो पसंद आए हैं 7 मुखी रुद्राक्ष, गौरी गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष तो विशेष स्वरूप है।
वो नव दुर्गा माँ प्रकृति का एक स्वरूप माना गया है। उपासकों के लिए यह नौमुखी रुद्राक्ष जैसे नौ ग्रह है, नौ यह संख्या अपने आप में परिपूर्ण संख्या मानी गई है। तो ऐसा नौमुखी रुद्राक्ष भी हमारे पास बहुत सुंदर से ऐसे प्राप्त हुए हैं। इनका विधिवत पूजन कर जो भी सौभाग्यशाली होंगे उन्हीं को यह रुद्राक्ष प्राप्त होता है। वे ही लोग इसको गले में धारण कर सकते हैं, हाथ में धारण कर सकते हैं, अपने पूजा मंदिर में रख के विधिवत उसकी हर दिन पूजा कर सकते हैं। और भी अन्य उपाय हम बता चुके हैं, जिस प्रकार हनुमान जी के शरण चले जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको भी किस प्रकार पूजन अर्चन करना, वो भी हमने बताया हुआ है। शनि भगवान के मंदिर में जाते हो तो शनि भगवान के माथे पे लोग तेल चढ़ाते, सरसों का, तिल का, काले उड़द चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं। ये बहुत ही अज्ञानवश यह कर्म कर रहे हैं। परंतु अब अज्ञानवश हम अगर जहर भी पी लेते हैं तो हमारे शरीर में जाने के बाद वो तो काम करेगा ही करेगा। ऐसा तो नहीं है हमने अज्ञान में जहर पी लिया है और वो हमारे लिए काम न करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अज्ञानवश हमने जो ये कर्म किए हैं आज तक, शनि भगवान के मंदिर में जाके उनके माथे पे जिन्होंने सरसों का तेल, तिल का तेल, काले उड़द, काले तिल आदि आदि जो चढ़ाया होगा, अभी आज जो लोग सुन रहे हैं कम से कम वो ये ज्ञान अन्य लोगों तक पहुंचाए कि कैसे तेल चढ़ाया जाता है, कैसे यह सामग्री चढ़ाई जाती है, कैसे चढ़ाया जाना चाहिए, वास्तविकता क्या है, इसके परिणाम क्या है, वे भी हम आपके समक्ष अभी रख रहे हैं। जो भी साधक है, उपासक है, वे जो भी सामग्री शनि भगवान के मंदिर में ले जाते हैं, वे यह सामग्री काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, तिल का तेल, यह उनके चरणों में चढ़ाना है, माथे पे नहीं। आयुर्वेद में भी कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि सर ठंडा होना चाहिए, पैर गर्म होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए। तो जो भी बीमारी आएगी फिर उसको डंडा मारना चाहिए। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, आएगी पास में बीमारी तो मारो उसको डंडा। तो इस प्रकार हम अगर जहां माथा ठंडा होना चाहिए, सर ठंडा होना चाहिए, वहां जाके अगर हम आग लगा देंगे, और तिल का तेल, सरसों का तेल, ये तो गर्म चीजें हैं, ये गरम माथा अगर गरम कर दोगे तो पहले से ही जिनके जीवन में वक्रीय दृष्टि है, पहले से ही जिनके जीवन में शनि भगवान की 7.5 चल रही है, पनौती चल रही है, तो वो मतलब आग में और तेल घी डाल रहे हैं और आग को भड़काने के लिए वहां जाके दर्शन कर रहे हैं। आप सोचो, विचार करो, बहुत बड़ी बात है। तो आज से जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वास्तविकता को जान रहे हैं, जो श्रीधाम आश्रम परिवार से ही जुड़े हुए लोग हैं, ये उन्हीं के लिए यह सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताई जाती है। ये शास्त्रों में खोज खोज के ऐसी बातें निकाल निकाल कर आप तक पहुंचाई जाती है। तो आपको यह ज्ञान अपने परिवारजनों को, अपने आप्तेष्ट, अपने जानकारी में जितने भी लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाने की जो सेवा है, यह करने मात्र से भी आपको बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होगी। वो पुण्य की प्राप्ति कैसी होगी? एक प्रकार का ज्ञान का दान कर रहे हो। अन्नदान, धनदान, वस्त्रदान, गोदान, भूमिदान आदि आदि तो हम करते ही हैं,
परंतु साथ साथ में जो लोग ज्ञान का दान करते हैं, इस कलियुग में सर्वश्रेष्ठ दान अगर कोई कहा गया होगा तो वह ज्ञान दान कहा गया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, जो लोग इसका पुण्य फलश्रुति प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस प्रकार के जो वीडियोस है, इस वीडियो को अन्य लोगों तक, कम से कम 5 लोगों तक, 10 लोगों तक, 20 लोगों तक यथाशक्ति अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फेसबुक होंगे, इंस्टा होंगे, अन्य अन्य जगह पर इसको प्रचार प्रसार करके उस ज्ञान दान का फल प्राप्ति, आप फलश्रुति प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। जिनके जीवन में शनि भगवान की 7.5 पनौती वक्रीय दृष्टि है, उनके लिए श्रीधाम आश्रम की ओर से खोज करके एक नीलमणि करके लाया गया है। उस नीलमणि की माला भी उपलब्ध कराई गई है। जो भी लोग इस नीलमणि को प्राप्त करना चाहते हैं, नीलमणि की माला पहनकर शनि भगवान का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वे श्रीधाम आश्रम से संपर्क कर इस नीलमणि को प्राप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण उपाय हम बताने जा रहे हैं। जिनके जीवन में शनि भगवान की कृपा, असीम कृपा चाहते हैं, वे मां नर्मदा जी के पास कुंभेश्वर महादेव है, जिस स्थान का नाम है नानी मोटी पनौती, ये गुजरात में आता है। और आप इस स्थान पर जाकर नानी मोटी पनौती मां नर्मदा जी का स्नान करके विधिवत उसका पूजन अर्चन करोगे तो शनि भगवान निश्चित स्वरूप से आपको प्रसन्नता प्राप्त करा के असीम कृपा आशीर्वाद से आपके जीवन में जो नानी मोटी पनौती, मतलब छोटी और बड़ी पनौती जो है, वक्रीय दृष्टि जो है, या 7.5 होगी, इस प्रकार की जो समस्याएं होगी, वो समस्त समस्याओं का निराकरण इस स्थान पर किया जाता है। और ऐसे स्थान पर हमने मां नर्मदा जी के किनारे इसका लाभ भी हमने स्वयं लिया है। हमें बहुत ही खूब आनंद हो गया उस स्थान पर पहुंचने के पश्चात। ऐसे ऐसे स्थान मां नर्मदा जी के किनारे बहुत है। अभी कुछ दिनों में उत्तर वाहिनी मां नर्मदा जी की परिक्रमा भी शुरू होने वाली है। उस विषय पर भी हम कुछ वीडियोस अगले इसमें बनाएंगे, समय के अनुसार। जैसे हमें समय की अनुकूलता होगी तो हम आप तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए बैठे ही है, परंतु समय की अनुकूलता होना चाहिए। हमारी परिक्रमा जो चल रही थी उसमें वीडियो तो खूब लिए गए हैं, जानकारियां तो बहुत कुछ है, परंतु हम आप तक पहुंचाने के लिए हमारे पास भी समय की अनुकूलता नहीं मिल पा रही है। जो भी लोग इन वीडियो को सुन रहे हैं, जिनकी इच्छा होगी समय का योगदान जो भी श्रीधाम आश्रम से जुड़कर देना चाहते हैं, जो इस प्रकार की सेवाएं करना चाहते हैं, वो भी श्रीधाम आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। अब क्या क्या सेवा कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम विस्तार से अभी वीडियो बना रहे हैं। इसका अगला वीडियो वही होगा और इसके अगले वीडियो में आप उसी को सुनकर, उसको समझकर श्रीधाम आश्रम से संपर्क कर सकते हैं।